हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर मैथ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 6 होने वाली है, जो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका वहाँ से स्टार्ट होने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक नदी के किनारे पे एक टावर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी के किनारे पे एक टावर लंबवत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे किनारों पर के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कर रहा था। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार कर रहा है कि एक टावर है जो नदी के दूसरे किनारे पे स्थित है। मान लेते हैं जैसे ये नदी है, ठीक है। इतना आपका नदी यानी बीसी नदी की चौड़ाई है। इसके एक तरफ यानी सी पॉइंट पे कोई टावर स्थित है। क्या खड़ा है? टावर स्थित है। अब कह रहा है कि उस टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, तो दूसरे किनारे पे 60 डिग्री बनता है। उस टावर का उन्नयन कोण दूसरे किनारे पे 60 डिग्री बनता है। किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर यानी यहाँ से 30 मीटर दूर और जाते हैं यानी पीछे की ओर यदि घसकते हैं, तब ऐसी स्थिति में इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदल कर कितना डिग्री हो जाता है, तो कह रहा है कि 30 डिग्री हो जाती है। यानी यदि यहाँ बी से डी तक आते हैं और बी डी कितना पीछे जाते हैं, 30 मीटर जाते हैं, तो उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है नदी की चौड़ाई यानी बीसी हमको निकालना है, साथ साथ टावर की ऊंचाई भी निकालना है। टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई निकालना है। तो इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ए। अब इस फिगर जो हम ड्रॉ किए हैं इसका हम नाम इंडिकेट करते हैं। तो इस फिगर में क्या हम लोग लिखे हैं, तो माना बीसी नदी की चौड़ाई, बीसी क्या है? नदी की चौड़ाई तथा एसी टावर है। बीसी नदी की चौड़ाई है और एसी टावर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, यानी ट्रायंगल ए बी सी में। तो इस ट्रायंगल में देखने पे हमको क्या पता चलता है कि उन्नयन कोण कितना है। यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। लंब और आधार दिया हुआ है, तो tan का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब एसी और आधार क्या हो जाएगा आपका बीसी। tan 60 का वैल्यू जानते हैं √3। एसी के जगह पे क्या पुट करते हैं? एच, और बीसी की जगह पे हम लोग एक्स पुट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक लिख सकते हैं। एच को एक से गुना करेंगे, एच बराबर √3 एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए सी डी में, बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए सी डी में। तो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं, उन्नयन कोण कितना बनता है यहाँ पे, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो सीधे tan का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब के जगह पे AC और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा CD। तो AC को हम लोग एच के रूप में लिख सकते हैं, और CD जो देखिए CD आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये दो पोर्शन में बटा हुआ, एक BD और BC। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे BD प्लस BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर एच। और BD कितना है, तो BD आपका 30 है और BC क्या है, x है। हमको दोनों का वैल्यू निकालना है, h का भी और x का भी। तो इस क्वेश्चन में हमको देखिए h दिया हुआ, तो h के जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं √3। h बराबर क्या है, √3x अपॉन 30 प्लस x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछे गुना करते हैं, तो √3 में 3 का गुना करेंगे, 3x बराबर 30 प्लस x। 3x में से x जाएगा, 2x बराबर 30। तो यहाँ से x जो है आपका निकल के चलाएगा, 30 में 2 का डिवाइड करेंगे यानी 15। x कितना हो जाएगा, 15। यानी नदी की चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। जब नदी की चौड़ाई निकल गया तो हमको h निकालना है, यानी टावर की ऊंचाई। तो h बराबर √3 है, यानी 15√3 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कितना निकल के चला है हमको, तो नदी की चौड़ाई जो है आपका 15 मीटर ये निकल के आया है। और टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई ये कितना निकल के चला है, तो 15√3 ये मीटर निकल के चला था। यही इस क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 33 का फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन है 33 नंबर का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है।
धरती की सतह पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर और पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करा है कि मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये आपका मीनार है, ठीक है, यानी मीनार है, जो मीनार क्या है आपका BC है, और इस पे AB जो है क्या ध्वजदंड खड़ा है, AB क्या है ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है। और ध्वजदंड की ऊंचाई दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि ध्वजदंड कितना है, तो ध्वजदंड 10 मीटर है, ध्वजदंड कितना है 10 मीटर है। अब कह रहा है कि धरती के सतह पर के एक बिंदु से, मान लेते हैं धरती का जो ये सतह है इस पर कोई बिंदु, यहाँ पे क्या कौन बिंदु का नाम दे दिए D, इस बिंदु से ध्वजदंड के शिखर यानी इसके शिखर ऊपर वाला जो पोर्शन है तो इसका उन्नयन कोण करते हैं। तो स्टार्टिंग में 60 डिग्री दिया, यानी इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। और पाद का उन्नयन कोण यानी जो मीनार ध्वजदंड है तो इसके पाद यानी नीचे वाला जो बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से यदि उन्नयन कोण देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है 30 डिग्री यह बन रहा है। तब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी BC बराबर वाट। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पूछ रहा है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इस फिगर में हम लोग क्या माने, माना BC मीनार है, माना BC मीनार तथा AB इस पर स्थित ध्वजदंड है, स्थित ध्वजदंड है, ये हम लोग मान लेते हैं। BC मीनार है और इस पर AB इस पर स्थित ध्वजदंड है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, यानी छोटा वाला ट्रायंगल कौन है आपका, तो BCD, इस ट्रायंगल में चलते हैं, यानी ट्रायंगल BCD में, BCD में। तो इस ट्रायंगल में हमको देखो उन्नयन कोण कितना यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है, तो 30 डिग्री का प्राप्त हो रहा है। लंब और आधार का रिलेशन लेना है तो tan का हम लोग यूज करेंगे, यानी tan 30 डिग्री बराबर, तो लंब के जगह पे BC और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा आपका CD हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग 1/√3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 बराबर BC की जगह पे H और CD की जगह पे हम लोग CD पुट कर देते हैं। तो CD बराबर यहाँ से हमको निकल के चला आया H√3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हम छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं अगला जो ट्रायंगल आपका है ACD, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आपका है, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो tan 60 का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी सीधे लिखते हैं यहाँ पर से tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AC और आधार के जगह पे क्या आपका है ये CD है, ठीक है। तो AC दो पोर्शन में बटा हुआ AB और BC, तो AC को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस ये आपका BC अपॉन CD के जगह पे हम CD पुट कर देंगे। tan 60 का वैल्यू √3, AB आपका 10 दिया हुआ है और BC का वैल्यू क्या है H हम लोग यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, और CD, तो क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार CD बराबर क्या है H√3, तो H√3 यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3 में √3 का गुना होगा, तो 3H बराबर 10 प्लस H हो जाएगा, ये H इधर प्लस में इधर आएगा, -3 में से 1 जाएगा, तो 2H बराबर 10। H का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 10 में 2 का भाग करेंगे, यानी 5 चलाएगा, यानी 5 मीटर हो जाएगा। यानी जो मीनार है, मीनार कितना ऊंचा है 5 मीटर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, यह मीनार की ऊंचाई कितना निकल के चलाता है, तो मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई कितना है 5 मीटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है दिया हुआ है कि एक ध्वजदंड पर मीनार खड़ा है, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, ठीक है। मीनार के आधार से D दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। सिद्ध करिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई D tan बीटा माइनस tan अल्फा है। यह क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, कह रहा है कि मीनार पर क्या है ध्वजदंड स्थित है। तो इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाए सेम मान लेते हैं। जैसे ये BC है, ठीक है, BC क्या है मीनार है, और इस पे AB कोई है जो क्या स्थित है, तो AB ध्वजदंड स्थित है। अब कह रहा है कि मीनार के आधार, तो मीनार जो ये BC माने इसका आधार नीचे वाला पोर्शन ये है, तो इससे D मीटर की दूरी पे
ठीक है। डी दूरी पर ध्वज दंड, तो इस बिंदु का हम लोग नाम जैसे दे दिए डी। तो इस बिंदु पर कह रहा है कि मीनार के शिखर, मीनार जो है मीनार का शिखर यहाँ पे बी तक ही जाता है ये, और इसके ऊपर तो आपका ध्वज दंड हो गया। ठीक है, मीनार जो है आपका बीसी तक है तो इसका शिखर बी होगा, इसके ऊपर क्या आपका ध्वज दंड है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बीटा, ठीक है, और अल्फा बनता है। यानी ध्वजदंड के शिखर, सबसे पहला कह रहा है कि ध्वजदंड का शिखर, तो ध्वजदंड आपका ऊपर है, यहाँ पर है, और उसके बाद मीनार, तो मीनार का शिखर यहाँ तक ही जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्रमशः है जो बीटा, यानी बीटा जो बनेगा ये ध्वजदंड के शिखर का कोण होगा, और अल्फा जो डिग्री बनता है यह किसका है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है, अल्फा है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, तो सिद्ध करना है डी tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमको सिद्ध करके हमको दिखाना है। ठीक है, कि ध्वजदंड की जो ऊंचाई होगी यानी ए बी की जो ऊंचाई होगी, ठीक है, इतना आपका होगा, ए बी बराबर डी tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेट इसमें करते हैं, दर्शाते हैं, माना बीसी मीनार, बीसी मीनार तथा ए बी, बीसी मीनार है तथा ए बी इस पर स्थित ध्वजदंड है, इस पर स्थित क्या है, ध्वजदंड है। ध्वजदंड है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो अब हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे साथ ही साथ लिख देना है, यानी सिद्ध करना, हमको दिखाना है कि ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या दिखाना है, डी tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमको सिद्ध करके दिखाना। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में चलते हैं। छोटा वाला ट्रेंगल क्या आपका है, तो यहाँ से स्टार्ट देखिए करते हैं। छोटा वाला ट्रेंगल आपका ट्रेंगल बी सी डी है, यानी ट्रेंगल बी सी डी में, इस ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में, तो यहाँ पे उन्नयन कोण इसका क्या है, अल्फा है, ये पोर्शन अल्फा डिग्री कोण बना रहा है, तो tan अल्फा का यूज करते हैं, यानी tan अल्फा बराबर लंब, तो लंब के जगह पे बी सी और आधार के जगह पे सी डी। ठीक है, तो BC के जगह पे तो हम लोग BC ही पुट करते हैं, और CD के जगह पे क्वेश्चन के अनुसार D दिया हुआ इसकी दूरी, तो यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो BC हमको निकल के चलाता है, BC बराबर D tan अल्फा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल ACD में। तो इस ट्रेंगल में देखिए उन्नयन कोण कितना यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी बीटा डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तो tan बीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan बीटा बराबर लंब, तो इस बड़े वाले ट्रेंगल के लिए लंब आपका AC हो जाएगा, तो AC अपॉन आधार क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC अपॉन क्या हो जाएगा, CD, CD को हम लोग D पुट कर दिए। अब AB हमको निकालना है, AB जो मीनार की ऊंचाई, और BC तो हम लोग निकाल कर बैठे हुए हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो BC बराबर D tan अल्फा है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि कर दे तो यहाँ गुना करेंगे 1 से, तो AB प्लस BC, AB प्लस क्या होगा, BC बराबर D tan, ये बीटा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो AB के जगह पे AB ही रहने देते हैं, और BC के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार D tan अल्फा, ये आपका आ जाता है, D tan अल्फा बराबर D tan ये बीटा। ठीक है, अब आगे हल्का सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग AB निकालना है, AB सिद्ध करना है, तो AB जब निकालेंगे तो इसके साथ ये जो D tan अल्फा प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी D tan बीटा माइनस D tan अल्फा हो जाएगा। तो इस दोनों में देखिए इक्वेशन में D दोनों जगह, यानी D कॉमन है, तो यहाँ से D हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये क्या आपका है, AB है, अर्थात ध्वजदंड की ऊंचाई है, और यही हमको क्या लाना था, करना था, यही हमको प्रूव्ड करके दिखाना था, ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ठीक है ना, तो एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है। क्षैतिज तल मतलब जमीन के समानांतर, तो इस पे हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका धरती है, धरती, ठीक, नीचे आपका धरती है, इस पे कोई मीनार स्थित है। इस मीनार का हम लोग नाम दे देते हैं BC। ठीक है, इस मीनार का क्या नाम है, BC है, मीनार है खड़ा, और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड खड़ा है, और इसके शिखर पे यानी ऊंचाई पे क्या है,
h मीटर का कोई ध्वजदंड खड़ा है, मान लेते हैं ये ए बी है, ध्वजदंड है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, अगला लाइन में कह रहा है कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु से, यानी जो क्षैतिज तल है इस पे कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु है, चाहे यहाँ पे इस बिंदु का नाम क्या दे दिए, डी दे दिए। बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, तो ये ध्वजदंड है, इसका पाद मतलब यहाँ नीचे वाला पोर्शन, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो आपका है, ध्वजदंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा, यानी इसका उन्नयन कोण स्टार्टिंग वाला है तो अल्फा कोण बन रहा है, इसके बाद वाला के लिए, यानी उसके बाद जो कह रहा है कि तल पर स्थित क्षैतिज तल पर एक बिंदु ध्वजदंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण अल्फा और बीटा, यानी शिखर का उन्नयन कोण कितना यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये बीटा डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है। स्टार्टिंग में जो शुरुआत में है, ठीक है, वो स्टार्टिंग के लिए जैसे शुरुआत में दिया हुआ था ध्वजदंड के पाद का उन्नयन, पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण, तो जो पहले वाला है अल्फा यानी शिखर का ध्वजदंड के पाद का है, और जो बाद वाला बीटा जो है किसका है, तो शिखर का उन्नयन कोण का है, ये बीटा कोण बन रहा है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार तो यहाँ मेरा BC है, तो इसी को सिद्ध करके दिखाना है। तो BC बराबर क्या है, h tan अल्फा माइनस अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो सबसे पहले हम इंडिकेट करते हैं इसमें, माना BC, BC मीनार तथा AB इस पर स्थित क्या है, ध्वजदंड है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि BC जो बराबर है क्या है, h tan अल्फा, सॉरी BC जो बराबर है किसके बराबर है, h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, यानी ट्रायंगल BCD में। तो इस ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल के लिए उन्नयन कोण अल्फा बन रहा है यहाँ पे, यानी tan अल्फा बराबर, तो tan अल्फा बराबर लंब, तो लंब BC और आधार क्या हो जाएगा, CD। यहाँ से यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो BC बराबर CD tan अल्फा, BC बराबर CD tan अल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मानकर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरे में, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल ACD में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ACD में, तो यहाँ उन्नयन कोण बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, बीटा है, तो tan बीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। tan बीटा बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AC और आधार के जगह पे CD। तो AC बराबर हम लोग देखिए AC दो पोर्शन में बटा हुआ, AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो AC को लिखे AB, तो AB के जगह पे H प्लस BC के जगह पे हम लोग BC ही पुट कर देते हैं, प्लस CD का CD। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना यदि करेंगे तो H प्लस BC बराबर CD tan बीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब BC के जगह पे क्वेश्चन के अनुसार, यानी फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग निकाले हैं, तो BC का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यानी H प्लस BC बराबर क्या है, CD tan अल्फा बराबर CD tan, ये बीटा आपका है। तो H का यदि हमको वैल्यू निकालना है तो H को अकेला छोड़ेंगे तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, CD tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। H बराबर क्या निकल के चला आया, CD tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है। देखिए H बराबर क्या निकल के आया, CD tan बीटा, ये जब प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी CD tan बीटा, यहाँ पे CD हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस दोनों में CD कॉमन है, तो CD को कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ से यदि CD का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो इसके साथ पूरा टर्म देखिए, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी H अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये निकल के चला आएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है, तो BC बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ से पहले तो H का वैल्यू निकाल लिए, अब BC बराबर हमको सिद्ध करना है, तो BC के जगह पे हम जो BC बराबर CD tan B अल्फा है, तो इस इक्वेशन में हम लोग CD का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें से इसका वैल्यू पुट करते हैं, यानी BC बराबर CD के जगह पर क्या पुट करेंगे, H अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और CD के बराबर इतना है और इसके साथ tan अल्फा गुना में है, तो इसके साथ tan अल्फा गुना में हो जाएगा। यानी यहाँ से हमको निकल के सीधे चला आया कि H बराबर जो होगा, BC बराबर जो होगा H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan
अल्फ़ा। यही इक्वेशन हमको क्या लाना था, प्रूव्ड करके लाना था। और बी सी बराबर जो है इतना मेरा निकल कर चला आता है आसानी से। ठीक है, बी सी बराबर एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ये क्या करना था हमको, प्रूव्ड करके लाना था। ये प्रूव्ड हो गया आपका। यानी इस इक्वेशन में जो क्वेश्चन था इसमें दो फिगर बनता मेरा। ठीक है ना, पहला में कह रहा था कि आपका उन्नयन कोण अल्फ़ा, उसके बाद का क्या है, बीटा है। तो ऐसी स्थिति में छोटा वाला के लिए उन्नयन कोण अल्फ़ा है, बड़ा वाले के लिए बीटा। इस स्थिति में निकालने पे हम मेरा मीनार की ऊंचाई जो बीसी है, बीसी बराबर एच टेन अल्फ़ा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 है। कह रहा है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च यात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चर्च स्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण, मान लेते हैं कि चर्च कोई है आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो चर्च जो है इसका क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, सी है। तो इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, तो 45 डिग्री ये बन रहा है। अब अगला लाइन में कह रहा है कि चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पे, यानी चर्च जो है ये, तो इसके तरफ यदि 30 मीटर हम आते हैं, यानी यहाँ से सी से लेकर के डी तक आते हैं, 30 मीटर की दूरी जब तय करते हैं, तब ऐसी स्थिति में, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। ठीक है, ऐसी स्थिति में इसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी बढ़ कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। यानी जैसे जैसे नज़दीक आएंगे 45, 60, ये क्या 90, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा आपका। तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो चर्च स्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी बराबर हमको निकालना है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है तो उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे, माना ए बी चर्च स्पात्रा है, माना ए बी चर्च स्पात्रा है। ठीक है, जिसका उन्नयन कोण सी पर 45 तथा डी बिंदु पर 60 डिग्री है। ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी ए बी चर्च स्पात्रा है जिसका उन्नयन कोण सी पर है 45 डिग्री बनता है, डी पर 60 डिग्री बनता है। तो इसमें देखिए दो ट्रेंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला यानी जो ए बी डी है इस ट्रेंगल में चलते हैं, यानी ट्रेंगल ए बी डी में। तो ए बी डी के लिए उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। तो सीधे हम लोग प्रयोग करते हैं tan 60 बराबर, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लम। तो लम के जगह पे ए बी और आधार के जगह पे क्या हो जाएगा आपका बी डी। tan 60 का वैल्यू जानते हैं, √3। ए बी के जगह पे एच पुट करेंगे और बी डी के जगह पे बी डी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे एच बराबर √3 बी डी। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग मानकर छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रेंगल में, यानी ट्रेंगल ए बी सी में। इस ट्रेंगल में, तो इस ट्रेंगल का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी tan 45। तो tan 45 जब है तो इसी स्थिति हम लोग तो सीधे जानते हैं, यदि 45 डिग्री का उन्नयन कोण होगा तो इसी स्थिति में ए बी और बी सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वैसे भी लिखते हैं tan 45 लम। तो लम के जगह पे ए बी और आधार के जगह पे आपका बी सी हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा आपका बी सी। ठीक है ना, ए बी और बी सी। देखिए बी सी आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल है, लेकिन इसमें क्या दो पार्ट है आपका, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस ये सी डी हो जाएगा। ठीक है, हमको एच का वैल्यू निकालना है। तो ए बी जो आपका है, ए बी के जगह पे हम लोग एच पुट करते हैं, और बी डी, तो बी डी के जगह पे हम लोग बी डी रहने देते हैं। ठीक है, और सी डी, तो बी डी प्लस सी डी। सी डी कितना आपका 30 ये है, सी डी कितना है 30 यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एच का वैल्यू इसमें यदि हम पुट कर देते हैं, ठीक है ना, एच का वैल्यू यदि पुट कर दें तो एच का वैल्यू क्या है √3 बी डी। ये प्लस बी डी है, इधर आएगा तो आपका माइनस बी डी बराबर 30 हो जाएगा। तो बी डी यहाँ से कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो बी डी कॉमन निकालेंगे, √3 - 1 बराबर 30। ठीक है, अब हल्का सा और इधर जाना पड़ेगा हमको। तो बी डी बराबर ये देखिए √3 - 1 गुना में है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा आपका ये भाग हो जाएगा, यानी 30 अपॉन √3 - 1। अब इसको हम लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसका यदि परिमेयकरण यदि हम लोग करें तो इसको हम माइनस में है तो ऊपर प्लस और नीचे भी
दोनों तरफ प्लस से गुना कर देंगे। तो प्लस से गुना करने पे तो 30√√3 + 1 और ये हो जाएगा a + b -b a² - b² होता है, यानी √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15, यानी 15 × √3 का वैल्यू 1.73, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2.73 ही लेते हैं। 15 से गुना करते 15 × 45 के 5 4, 15 × 75 से 105 और 4 109, हाथ मेरा 10, 15 दूनी 30 और 10 40, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 40.95, यानी BD हमको निकल के चला आया 40.95 हमको, ठीक है ना। BD कितना निकल के चला है 40.95, इतना दशमलव में निकालने का जरूरत ही नहीं था, ठीक। ये जो है यहाँ पे यदि BD यहाँ पे हम लोग √3 का वैल्यू पुट करके गुना करते हैं तो ये लंबा इक्वेशन चला जाएगा, ठीक है ना। इसको तो यहीं पे हम लोग रहने देते हैं, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 15 ही हो जाएगा आपका 15, यानी 15√√3 15√√3 प्लस ये 15। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग H का वैल्यू BD का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो H हमको निकालना है तो √3 BD बराबर क्या है तो 15√3 + 15, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। अब ये गुना करने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H का जब निकालेंगे तो √3 में √3 का गुना करेंगे 3, यानी 15 × 3 = 45 प्लस 15√√3, तो इसका गुना करेंगे 1.73, यानी 45 प्लस 15 × 3 = 45 के 5, हाथ मेरा 4, 15 × 7 = 75, 105 और 4 109, 10 15 और 10 25, 2 अंक के बाद दशमलव, 40 20 60 और 10 70, 70.95 मीटर है जो इस क्वेश्चन का आपका आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्स में आंसर आएगा, हम पूरा नहीं लिए हैं, 1.732 होता है, लेकिन हम 1.732 पर ही इसका सॉल्यूशन निकाले तो आसानी से 70.95 इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। इससे भी करने पर लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाता, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ इसका वैल्यू पुट करके √3 का वैल्यू रख करके हम लोग यहाँ गुना करके निकालते, इतना जितना वैल्यू आया उसको फिर √3 से गुना करते, एक बार फिर 1.732 लिख करके गुना करना पड़ता तो ज़्यादा लंबा चल जाता। तो √3 को √3 ही रहने दिए और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग H बराबर √3 BD है तो इसमें BD का वैल्यू पुट करके आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर लिए, 70.95 मीटर ये हो जाएगा, यानी मीनार की जो ऊंचाई है कितना है 70.95 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि 35 का पहला क्वेश्चन है ये 35 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पे क्या है आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये क्या है आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और यहाँ पर से अवनमन कोण कब बनता है, हम लोग पहले क्लास में पढ़े, इसके बारे में समझे, जब दर्शक देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे हो, यानी जो वायुयान है इससे नीचे पे है, यानी एक वायुयान मान लेते हैं कि यहाँ पे है और दूसरा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ए हेलीकॉप्टर है और BC क्या है वायुयान है जो उड़ रहा है आपका हेलीकॉप्टर से नीचे स्थिति में। जब यहाँ से देखता है तो यहाँ पे अवनमन कोण एक पे 45 एक पे 60 डिग्री का बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वर्टिकल है जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं और BC को पैरेलल यानी BC को हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ से जब मिलाते हैं तो इसी स्थिति में इसका अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। अवनमन कोण एक 45 डिग्री बन रहा है और B बिंदु से यानी एक हेलीकॉप्टर दूसरा वायुयान को देखने पे इसका अवनमन कोण कितना बनता है, तो कह रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है। तो दोनों वायुयानों यानी BC के बीच की हमको दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि माना ए वायुयान है, ए हेलीकॉप्टर है, ये क्या है हेलीकॉप्टर, तथा B और C वायुयान है, B और C क्या है वायुयान है, जिनका अवनमन कोण क्रमशः देखिए अवनमन कोण बन रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले B के बारे में लिखिए, तो B के बारे में दिखाएंगे अवनमन कोण 60 डिग्री, तथा उसके बाद C के बारे में लिखिए, तो C का अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ समझिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण, हम लोग एक पहले क्लास में पढ़े हैं, अवनमन कोण और उन्नयन कोण का मान क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये जब 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी उन्नयन कोण क्या होगा इसका 45 डिग्री, ये जब 60 डिग्री है तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। और ये जब हम इसको वर्टिकल ड्रॉ किए हैं
90 डिग्री के कोण पे इसको ड्रॉ किए हैं, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग डी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं छोटे वाले ट्रेंगल में, यानी ट्रेंगल ADC। हाँ, एक बात और दिया हुआ कि वायुयान हेलीकॉप्टर जो है कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेंगल ACD में। ट्रेंगल ACD में, तो इस ट्रेंगल में क्या देखते हैं, tan 45 डिग्री। अब जब 45 जैसे है तो हमको सीधा पता चल गया कि यानी लंब और आधार दोनों बराबर होगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख कर दिखाते हैं, tan 45 बराबर लंब बटा आधार। तो लंब आपका AD है और आधार क्या है, DC है। 45 बराबर 1 होता है, तो 1 होने के कारण आपका AD बराबर DC, और ये किसके बराबर होगा, तो 1000 मीटर के यह बराबर होगा। यानी DC की लंबाई DC कितना 1000 मीटर है। अब उसी कारण है, उसी प्रकार हम लोग चलते हैं ट्रेंगल ABD में। तो इस ट्रेंगल में ये tan 60 का है, कौन बन रहा है यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब के जगह पे AD और आधार के जगह पे आपका BD हो जाए। tan 60 का वैल्यू √3, AD के जगह पे 1000 और BD के जगह पे BD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुना यदि करेंगे तो √3 BD बराबर ये 1000 निकल के चल आएगा। तो यदि BD का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो BD बराबर 1000 अपॉन √3। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, यानी BC जो पूछ रहा है, तो BC बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा हमको, BD और CD का योगफल। तो BD जो हम लोग निकाले 1000 निकल के आया, और CD कितना निकल के चला आया, सॉरी BD जो है 1000 √3 और CD क्या है, ये CD 1000 है और BD क्या है 1000 √3 निकल के चला है। तो LCM निकालने पे √3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1000 √3 प्लस 1000, ठीक है। अब 1000 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो 1000 कॉमन निकालेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब यदि इसका हम लोग सॉल्यूशन करें, इसको √3 का वैल्यू 1.73 रख करके इसको गुना करेंगे, तो गुना करने पे आपका अप्रोक्स में लगभग 1577.4 मीटर लगभग में ये आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल्का कैलकुलेशन करना है जो आप लोग कर सकते हैं। √3 का वैल्यू 1.732 रखेंगे, एक जोड़ेंगे तो 2.732, यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 रख करके डिवाइड करने पे 1577.44 अप्रोक्स में आंसर चलाएगा। ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।